जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी साल 2025 में अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो कब रखना है, आपको किस दिन रखना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वो निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा होती है, मन के पोहा के और माला तैयार होता है, बड़ी सी पैंडल बनती है और उसमें अहोई माता की फ़ोटो जो है वो बनी होती है। इस प्रकार से जो अहोई माता हैं उनकी पूजा होती है। और ये जो व्रत होता है ये कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन अहोई अष्टमी का पर्व बेहद उत्साह से मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं निर्जला करती हैं और तारों के दर्शन एवं अर्घ्य के बाद व्रत का पारण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही बच्चे के करियर में तरक्की होती है। तो आइए जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो कब किया जा रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि की शुरुआत है वो 13 अक्टूबर को रात्रि को 12:24 पर हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को रात्रि 11:09 पर हो रही है। पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:53 से लेकर शाम को 7:08 तक रहने वाला है। तारे देखने का जो समय है वो है शाम को 6:17, क्योंकि इस समय तारों को अर्घ दिया जाता है। तारों को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्रत का जो पारण होता है वो सात्विक चीज़ों से ही आपको करना चाहिए। अहोई अष्टमी वाले दिन आपको सुबह अच्छे से स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प है वो लेना चाहिए। फिर अहोई माता की पूजा अर्चना करना चाहिए, व्रत कथा का पाठ करना चाहिए, अहोई माता से संतान के जीवन में सुख शांति की प्रार्थना करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो अन्न है या धन है, इन चीज़ों का दान विशेष होता है। अहोई अष्टमी के अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती के संग अहोई माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महादेव की पूजा करने से साधक को जीवन में सुख फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट संकट दूर होते हैं। इस दिन पूजा के दौरान व्रत पाठ करने से संतान से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। संतान के जीवन में तरक्की के नए मार्ग खुलते हैं। इसलिए अहोई माता की पूजा करने का विधान और जो पूजन है वो बताया गया है। अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर कीजिए, ताकि उनके जीवन में तरक्की जो है वो उनको मिले और उनकी समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाए। इसलिए 13 तारीख को जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो किया जाएगा। अहोई अष्टमी व्रत में जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया है कि जो माला है वो बनवाया जाता है और जैसे नए किसी बच्चे का जन्म होता है तो 2 मनके बढ़वाए जाते हैं और यदि किसी का विवाह होता है तो 2 मनके जो है वो बढ़वा के वो जो माला है वो बढ़ती रहती है, उसमें बड़े बड़े मनके जो है वो डलवा के और जो पूजा है वो की जाती है। जो अहोई अष्टमी है उसमें जो मनके और स्याहू माता की जो पूजा है वो भी करने का विधान होता है। जिस दिन अहोई अष्टमी होती है उस दिन पूजा की जाती है और पूजा के बाद जो अहोई की माला होती है वो धारण की जाती है और छोटी दीपावली तक जो माला है वो पहनी जाती है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग नहीं पहन पाते हैं, मन के बहुत बड़े होते हैं, जो मान लीजिए माला है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो वो जो लोग नहीं पहन पाते हैं उन सबको मैं बता दूं कि जिस दिन आप अहोई अष्टमी की पूजा करते हैं तो जो आपने दोघड़ रखे हैं उनको जो अहोई की माला है वो पहना दीजिए और
फिर जिस दिन मान लीजिए दिवाली हो जाए उसके बाद जिस दिन अच्छा कोई दिन हो उस दिन बतासे इत्यादि का भोग लगा के जो माला है वो उठा के अच्छे से पूजन करके रख दी जाती है। तो इस प्रकार से जो माला है वो पहनी जाती है। इसके साथ ही साथ अपने घर की परंपरा के अनुसार अहोई अष्टमी व्रत में पुए गुलगुला जो है वो बनाए जाते हैं, लेकिन अगर नहीं बना पाते हैं किसी भी कारण बस तो सिंघाड़ा और बतासे जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इस दिन आप सिंघाड़े और बतासे से अहोई माता की पूजा कर सकते हैं, और नहीं है तो आप चीनी से भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। मीठा जो है वो कुछ चढ़ाया जाता है और दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है, जैसे हम करवा चौथ में करते हैं उसी प्रकार से। और शाम के समय अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार कुछ लोग जो तारे हैं उनको अर्घ देते हैं, कुछ लोग चंद्रदेव को अर्घ देते हैं और उसके बाद व्रत का जो पारण है वो करते हैं। और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जो पूजन है वो लोग करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में आप अपने जो भी बड़े हैं या जो भी कुल के लोग हैं उनसे पूजा पाठ जो है वो करवा सकती हैं। और जो अहोई की माला है उसकी भी विधिवत रूप से पूजन अर्चन करवाएं, और जो मान लीजिए कि स्याहू माता हैं उनकी पूजन करवाएं, दो घट जो हैं वो भी। और कुछ लोगों के यहाँ जो करवे लिए जाते हैं उन्हीं को भर के रख दिया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ नए घड़े जो हैं मटके वो भरे जाते हैं। तो वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए कि आपके यहाँ किस प्रकार से होता है। तो जो 13 तारीख है 13 अक्टूबर, इस दिन अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो किया जा रहा है, और पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो आप लोग कीजिए। स्याहू माता को प्रसन्न कीजिए, अहोई अष्टमी को अहोई माता को प्रसन्न कीजिए और अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना कीजिए। ये जो व्रत होता है ये बच्चों के लिए ही होता है, तो यदि आप इस व्रत को करना चाहते हैं पहली बार भी, तब भी आप साल 2025 में व्रत जो है वो उठा सकते हैं और पूरी विधिवत रूप से अपने बच्चों के लिए ये जो व्रत है वो कर सकते हैं। तो आप लोग भी अगर मान लीजिए कि अभी पहली बार में आप जो माला है चांदी की नहीं बनवा पा रहे हैं तो धागे से भी इस व्रत को रख सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि आपका बजट है तो फिर आप 2 मन के और जो अहोई माता की जो फ़ोटो है वो बनवा के और व्रत जो है वो उठा लीजिए। और जैसे ही आप का किसी का विवाह हो रहा है या कोई दूसरा बच्चा आ रहा है तो फिर जो मन के हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो पूजा है वो अहोई अष्टमी की जाती है और अष्टमी के दिन की जाती है। तो आप लोग भी 13 तारीख को, क्योंकि लोगों के मन में असमंजस की स्थिति थी कि 14 को करना है कि 13 को, तो 13 तारीख को अहोई अष्टमी जो है वो व्रत किया जा रहा है और इसी दिन जो पूजन है वो किया जाएगा। तो आप लोग भी आने वाली 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का जो व्रत है, जो पूजन है वो ज़रूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। माता अहोई आपके बच्चे के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उनको खूब लंबी आयु दें, तरक्की दें, उनका स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया रखें। यही कामना के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। राधे राधे, जय माता दी।